हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका इग्नो स्टडी हब में। ठीक है, जैसा कि हम अपना प्रीवियस यूनिट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं 3 पार्ट्स में। इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है जाके देखिए प्रीवियस वीडियो। ठीक है, बहुत अच्छे से वहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई है। आपके लिए नोट्स भी है, सब कुछ बुक से ही ली गई है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि कोई भी बुक का टॉपिक छूटा हुआ है। उसमें कोई भी टॉपिक नहीं छूटा है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट यूनिट क्या है। ये यूनिट 2 है, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस यूनिट वी लर्न अबाउट द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सच एज द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे प्रीवियस जो भी हमारे यूनिट था उसके अंदर। ठीक है ना, ये सब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आगे जाके हमें लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे जिसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें ये सारी चीज़ें हेल्प करेगी हमारी। ठीक है, ये जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन है और ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी मैं कह रहा हूँ, अगर आपने यूनिट 1 नहीं देखी है तो जाके देखिए एक बार। ठीक है, चलिए देखिए आगे चलते हैं। व्हाट इज डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट आखिरकार होता क्या है? और डिटर्मिनेंट इज अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट फ्रॉम द स्क्वायर मैट्रिक्स। एक डिटर्मिनेंट केवल एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स पर कैलकुलेट होता है। अब वो स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोगों को पता ही होगा, पिछले वीडियो में बताया था मैंने। ठीक है, जिनको नहीं पता है एक बार बता देता हूँ। अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रॉस एंड कॉलम्स। क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ रॉस एंड कॉलम्स होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, जब मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था उसमें बताया था मैंने। ठीक है, तो क्या होता है? सेम नंबर ऑफ रॉस एंड कॉलम होते हैं। और डिटर्मिनेंट कैन बी फाउंड ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एक डिटर्मिनेंट फाइंड होता है, लेकिन अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो तभी उसका डिटर्मिनेंट फाइंड हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड होता है। इट्स रिप्रेजेंट बाय डेट। ठीक है ना, अब जो डिटर्मिनेंट है वो रिप्रेजेंट कैसे होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, मतलब दिखाते कैसे हैं? जैसे कि हम कुछ भी लिखते हैं तो इक्वल टू लिखते हैं ना, जैसे कुछ भी निकालते हैं। जैसे मान लिया आप स्पीड निकालते हो। ठीक है, तो एस लिखते हो ना इक्वल टू में ऐसे, फिर जाके स्पीड निकालते हो ना। कुछ भी आया, जैसे कि कुछ भी आ गया 2 किलोमीटर राउंड राउंड वैसे कुछ भी आ गया तो ऐसे करके निकालते हो, है ना, स्पीड की यूनिट। इसीलिए ये जो डिटर्मिनेंट की यूनिट है वो ये है आपकी यूनिट। ठीक है ना, डेल्टा ऐसे दिखा लो या आप इससे दिखा लो। ठीक है, अधिकतर लोग ये वाला यूनिट चूज़ करते हैं, ईजी रहता है। लेकिन अगर एग्जाम में ये वाला भी आ जाए ना तो आप कंफ्यूज मत होना कि बुक्स में किताब उसमें लिखा है। तो ये भी किसकी यूनिट है? डिटर्मिनेंट्स की यूनिट है, दोनों सेम ही है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। चलिए आप तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स एग्जांपल देखिए। ठीक है ना, ए मैट्रिक्स दे रखा है, उसका डिटर्मिनेंट निकालते कैसे निकलेगा। ठीक है, देखो ऐसे डिटर्मिनेंट है ना, उसके जो मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर पर डिपेंड करता है कि उसका मेथड कैसा होगा, कैसे निकलेगा। और फिर भी देख लीजिए 2 ऑर्डर वाला है ना। हाँ, 2 by 2 ऑर्डर वाला है ये, क्योंकि इसमें कितने रोस है? 1 2 रोस है, 1 2 ही कॉलम्स है। ठीक है, तो 2 by 2 ये वाला जो ऑर्डर दे रखा है उसका है ये। देखिए इसका मैट्रिक्स बहुत सिंपल होता है निकालना। कुछ नहीं करना है, इसके डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब आमने सामने क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे किया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 1 से किया। अब दोनों को 8 - 3 किया तो 5 आ गया आंसर। 2 by 2 का है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, बहुत इजीली निकाल लोगे आप। चलो आगे, यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से कि ना, आप देख लीजिएगा। आपको अगर एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो ये सबसे इजी डेफिनेशन है, आप जाके लिख सकते हो इसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक बार इसको रीड कर लेना। ठीक है ना, मैं नहीं कर रहा, आप कर लेना रीड एक बार। चलिए, हाँ, कॉम्प्यूटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, कॉम्प्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स मतलब क्या है? कॉम्प्यूटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स कॉम्प्यूटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स मीन्स फाइंडिंग और कैलकुलेटिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो यही मतलब है कि कैसे हम उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड करें और कैलकुलेट करें। कॉम्प्यूटेशन का मतलब यही है। ठीक है, देखिए आप अब देखिए, द मेथड ऑफ द कॉम्पिटिशन डिपेंड ऑन द ऑर्डर और साइज। जैसे मैंने बताया था, ऑर्डर और साइज पे उसका मेथड डिपेंड करता है कि कितना बड़ा मेथड होगा। अगर मान लीजिए कि अगर 1 by 1 का मैट्रिक्स है ना, कोई भी 1 by 1 का 1 by 1 का मैट्रिक्स कैसा होता है? कुछ ऐसा दिखता है 1 by 1 का, मतलब एक ही रो होगा, एक ही कॉलम होगा। ठीक है ना, एक ही एलिमेंट भी होगा 1 by 1 ऑर्डर में। देखिए कितने रो है? एक ही रो है, एक ही कॉलम है, एलिमेंट भी एक ही 7 है। जो 7 है एलिमेंट बता रखे मैंने पिछली वाली वीडियो में। अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है तो अभी भी कह रहा हूँ, जाके पिछली वाली वीडियो देखिए। ये जो 7 है उसका एलिमेंट है ए मैट्रिक्स का। ठीक है, और एक ही रो है, इसके पास एक ही कॉलम है, तो इसका जो भी डिटर्मिनेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा? इसका सेम नंबर ही आ जाएगा, डिटर्मिनेंट 7। ठीक है, दिस डिटर्मिनेंट इज द एलिमेंट इट सेल्फ। ठीक है, जो एलिमेंट है उसका वही इसका डिटर्मिनेंट भी होगा 7। यहाँ पे एक रूल है सिंगल सा आपके लिए लिखा है, डिटर्मिनेंट द सिंगल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट जो होता है एक सिंगल एलिमेंट होता है मैट्रिक्स का। ठीक है ना,
मतलब कि ऐसा नहीं है कि 2-3 आ जाएगा आपके पास नंबर। अगर मान लीजिए बड़ा से बड़ा भी मैट्रिक है ना, अगर 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर का भी, फिर भी एक सिंगल नंबर ही आएगा डिटरमिनेंट, ऐसे 2-3 नहीं आ जाएंगे। वही चीज़ें लिखी हुई है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे चलते हैं। आगे है 2x2 वाला, ठीक है ना। 2x2 के ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट है हमारे पास, जैसे कि मैंने पीछे बता चुका हूँ इसको पहले। 2x2 में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपस में इसके डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। पीछे वाले स्लाइड में बताया था मैंने, अभी बताया था ना पिछले वाले स्लाइड में। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो, ए को डी से करोगे और बी को सी से करोगे, ठीक है। इन दोनों को आपस में माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जो भी डिटरमिनेंट होगा वो आपका आ जाएगा आंसर में, कुछ भी आ सकता है आपका आंसर। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, ठीक है ना। 4 और 3 वही बार सेम एग्जांपल दे रखा है शायद से, देखिए है ना। देखिए यहाँ पे तो क्या करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 12 आ जाएगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 10 आ जाएगा, ठीक है। उनको माइनस कर दूँगा, 12 माइनस 10 करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमारा डिटरमिनेंट क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये तो सिंपल होता है, ठीक है। 1x1 ऑर्डर और 2x2 ऑर्डर वाले बहुत ही सिंपल होते हैं। अब आते हैं 3x3 ऑर्डर वाले। देखिए यहाँ पे अब यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ से स्टेप बढ़ जाते हैं। टू द कंप्यूटेड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप क्या है, चूज एनी रो कॉलम, ठीक है ना। कोई भी हम एक रो कॉलम चूज करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, जो आपको सही लगे, जो आपको इसमें से काटना हो। देखिए अब क्या, फॉर ईच एलिमेंट डिलीट इट्स रो कॉलम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या एक आप रो या कॉलम चूज करोगे, ठीक है ना। रो चूज करो, है ना। चूज एनी रो और कॉलम, ठीक है ना। उसको आप डिलीट कर दो उसमें से। डिलीट करने के बाद आपको इसको इस रूप में लाना है। ये दिख रहा है यहाँ पे 2x2 के रूप में लाना है 3x3 को, ठीक है। इसलिए हम डिलीट करेंगे इसमें से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये फर्स्ट रो चूज़ करता होगा, फर्स्ट रो को मैं काट देता हूँ यहाँ से, ठीक है। कट कर दिया और इसको कट कर दिया। सेकंड कॉलम मैंने चूज़ किया, सॉरी फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो चूज़ किया, ठीक। इनको काट दिया। जो बचा हुआ है इसको इसके अंदर लिख दूंगा। देखो लिखा है ना 4506 बचा हुआ है, ठीक है। और जो इसका ये 1 था ना, ये 1 जो ऊपर वाला 1 था, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी आएगा, ठीक है। समझ में आया इतना। तो वही कह रहा है वो यहाँ पे, क्या कह रहा है, चूज़ एनी रोस एंड कॉलम्स। चलिए देखिए आगे, रुकिए मुझे इसे मिटाने दीजिए। हाँ, तो आगे क्या कह रहा है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। ऐसे हम 3 बार करते हैं, ठीक है ना। जैसे तीन है ना, तो इन सब के साथ बारी बारी से करेंगे। एक बार इसे काटूंगा, इसे इसके लिए काटा, फिर एक बार इसे काटूंगा, इसको काटूंगा, जो भी बचेगा उसे लिखूंगा, ठीक है ना। दिखाता हूँ अभी एग्जांपल तुम्हें सॉल्व करूँगा यहाँ पे, तो पता चलेगा आपको कैसे करना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा थर्ड स्टेप है। हाँ, तो आगे क्या है, फाइंडिंग द डिटरमिनेंट्स ऑफ द रिमेनिंग 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। जो भी रिमेनिंग, देखो अगर सारे काट देते हो, जो भी 2x2 आपके जो भी मैट्रिक्स बचेगा, जो भी यहाँ पे 2x2 के ऑर्डर में आ जाएगा, उसका आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल फाइंड करोगे, जिसको माइनर भी कहते हैं। जो जिसको आपने इनको निकाला, इनको माइनर भी कहते हैं। आपने क्या निकाला, इनका इसका माइनर निकाला। 3x3 का ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का माइनर निकाला है आपने। अगर मान लो आपको कहता है एग्जाम में कोई भी मैट्रिक्स देता है 3x3 या 4x4 ऑर्डर में, तो उसका माइनर कहता है निकालने के लिए, तो आप ऐसे ही निकालना, ठीक है ना। कन्फ्यूज मत होना वहाँ पे कि माइनर होता क्या है, ठीक है। ये देखिए ये जो लिखा हुआ है माइनर, ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। स्टेप 4 मल्टीप्लाई ऑफ ईच बाय इट्स माइनर, ठीक है। जो भी वही वो इसके डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, उसको आप ऐड कर दो, मतलब वही जो भी कैलकुलेशन है वो कर दो, ऐड या सब्ट्रैक्शन जो भी है, और उसको आपका माइनस, मतलब कि आपका डिटरमिनेंट निकल जाएगा। देखिए होता कैसे आप यहाँ पे। तो हमने क्या किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट ये वाला काटा था, है ना, ये काटा, देन ये काटा, है ना। इसका 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये मैट्रिक्स का साइन होता है, पहले बताया था, है ना। उसके बाद क्या, जो भी बचे हुए, क्या बचे हुए एलिमेंट्स, कौन से बचे हुए, 4 5 0 6 बचे हुए, इनको लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, सिंपल। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, मतलब अब देखिए, तो हम यहाँ पे अब माइनस का साइन लगाते हुए, यहाँ पे एक माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस का 2 नहीं है, माइनस का साइन आता ही आता है, ठीक है। माइनस का साइन लगाएंगे हम यहाँ पे। उसके बाद इस वाले को, सेकेंड रो को काट दूंगा मैं, और फर्स्ट कॉलम को ही काट रहा हूँ मैं, ठीक है। आप चाहो तो सेकेंड कॉलम को भी काट सकते हो, बट मैं फर्स्ट को ही काट रहा हूँ। ऐसा करना आपके लिए ईजी रहेगा। फर्स्ट पर कोई काटो, सेकेंड रो काटा, फर्स्ट कॉलम। अब देखो यहाँ पे 0 1 5 6, ठीक है। जो बचा वो यहाँ पे लिख दूंगा, क्या बचा 0 1 5 6, है ना, उसको यहाँ पे लिख दिया। और ये जो 2 है ना, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे। साइन बिल्कुल मत भूलना, साइन यहाँ पे माइनस का ही आएगा, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। आगे देखिए, इतना हुआ। और अगले रो में क्या करेंगे, जल्दी से बताओ जल्दी से क्या करेंगे। अरे क्या करेंगे, थर्ड रो को काट देंगे। जो थर्ड रो है यहाँ पे, इसको कट करेंगे, ठीक है। थर्ड को कट किया, देन यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को ही मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है, कट किया। अब यहाँ पे जो ये 3 था, है ना, यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, ठीक है ना। प्लस का साइन लगा के तो बाद 3, ये वाला 3 लिखेंगे यहाँ पे। 3 लिखा हमने, और जो भी बच गया, क्या बच गया, 0 4 1 0 बच गया, उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। हो गया हमारा, हमने इसका माइनर निकाल लिया। क्या निकाल लिया, माइनर निकाल लिया। माइनर निकाल लिया, अब तो उसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। माइनर निकल चुका है सबका।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। रुकिए पेन ले लीजिए। हाँ, तो सबका माइनस निकल गया। अगर 4/4 का ऑर्डर वाला होता ना तो यहाँ पे फिर से एक बार माइनस आता, ठीक है, एक बार फिर माइनस आता, फिर दोबारा इसका मतलब यहाँ पे कुछ होता तो वो कटता, फिर यहाँ पे रो कटता, देन फिर उसका होता। लेकिन ये कितना 3/3 वाला ऑर्डर वाला है, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं कटा। 4/4 का भी एग्जाम्पल देखेंगे आगे, ठीक है। अब आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, वो क्या है, रबड़ मुझे इरेजर लेने दीजिए, मिटाया, ये मिटाया। हाँ, तो सिंपली आप क्या करेंगे, लोग इनका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। इस 4 का इस 6 से मल्टीप्लाई किया, इसका 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, आपका 24 आएगा। क्योंकि अगर 5 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही हो जाएगा, और ये 6 को इससे करेंगे 24 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई में आपका, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ माइनस साइन लेंगे, ये वाला 2 लेंगे नीचे, ठीक है। उसके बाद इसको 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो माइनस का 5 आ गया। इस 6 को 0 से किया था तो 0 आ गया, इसलिए क्योंकि 6 को मल्टीप्लाई 0 से किया तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, उसका प्लस क्या है, 3 लेंगे और उसका ब्रैकेट लगा के यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई, 0 को 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 1 को 4 से करेंगे, माइनस का साइन लगा के 4 लिखेंगे, ठीक है, हो गया। अब इक्वल टू में देखिए क्या है हमारे पास, 24 तो आया था, 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 ही आएगा, ठीक है ना। माइनस के 2 के माइनस को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 10 आ जाएगा। इसको प्लस के 3 से प्लस के 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 12 आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 22 आ गया हमारा आंसर डिटरमिनेंट, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आप लोगों के साथ एक डाउट होगा कि ये माइनस वाला कहाँ से आ रहे हैं, अगर नहीं है तो होना चाहिए था, ठीक है ना। बीच में जो माइनस माइनस है, क्योंकि यहाँ पे तो आप पॉजिटिव है तो माइनस कहाँ से ला रहे हो, यही ना। देखिए यहाँ पे होता क्या है, हम जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में चलना पड़ेगा समझने के लिए। देखिए इस स्लाइड में आइए, देखिए अब जैसे हम दो डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे AD और BC को किया तो बीच में इसको क्या हुआ, माइनस कर रहे हैं हम इन दोनों को, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रैकेट लगा कर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो वही चीज़ कर रहे हैं वहाँ पे। AD बीच में साइन फिक्स है, साइन कभी चेंज नहीं होगा, हम माइनस ही करते हैं, इसे ऐड नहीं कर देंगे हम, ठीक है, हमेशा ये साइन फिक्स है। जैसे AD और BC को हमने मल्टीप्लाई किया ना, हमने AD और BC को मल्टीप्लाई किया तो बीच में इन दोनों को माइनस ही निकालते हैं हम, इनका AD और BC के बीच का गैप निकालते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, क्या कर रहे हैं, जैसे 6 मल्टीप्लाई 0 किया तो 0 आ गया है ना, 5 मल्टीप्लाई 1 किया तो यहाँ पे 5 ही आया, पॉजिटिव 5 ही है, लेकिन बीच में माइनस यहाँ पे पहले से एग्जिस्टेड है, हम क्योंकि हम इसका डिफरेंस निकालते हैं, 0 और 5 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, या जो भी वहाँ पे नंबर होगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया हो। आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, ये 4/4 ऑर्डर वाला, ठीक है। आप देखिए 4/4 का मेथड भी सेम ही होता है, ठीक है ना, वही सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन का वही साइन बताया गया है, कैसे साइन होता है। आगे देखिए चलते हैं, वही सेम ही है, ठीक है ना। देखिए सेम मेथड एक बार पढ़ देता हूँ मैं, सेम मेथड आर यूज्ड, चूज एनी रॉस एंड कॉलम, वही रॉस और कॉलम चूज, फाइंड द माइनर, फिर माइनर फाइंड करोगे आप, मल्टीप्लाई बाय द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, अप्लाई द करेक्ट साइन। करेक्ट साइन का मतलब क्या है, पहले माइनस आएगा, उसका फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, उसका फिर प्लस आएगा। कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ से समझो। देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे जैसे हम कैलकुलेट कर रहे थे, ये रहा, यहाँ पे जैसे हम पॉइंटर लेने दो मुझे, हाँ, तो देखो यहाँ पे जैसे हम कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे जैसे हमने कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ पे, तो क्या किया हमने, पहले माइनस लिया, उसका फिर प्लस लिया, और फिर यहाँ पे माइनस आता, अगर 4/4 ऑर्डर का होता तो, ठीक है ना। फिर एक बार माइनस आ जाता, क्या था, माइनस आ जाता, ध्यान रखना ये, ठीक है। क्या माइनस था, तो यहाँ पे 4/4 इतने में निपट जाएगा, इतने में आपका निपट जाएगा। 5/5 फिर तो फिर प्लस आएगा। देखिए क्या सॉल्व कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल दे रखा है। तो 4/4 का ऑर्डर वाला है हमारे पास ये, ठीक है। इसको हम पहले 3/3 के ऑर्डर में तोड़ेंगे, डायरेक्ट हम 2/2 के ऑर्डर में तो तोड़ नहीं सकते ना 4/4 को, तो क्या करेंगे 3/3 के ऑर्डर में तोड़, इसको ब्रेक करेंगे। तो आप चाहो तो ये वाला कॉलम भी काट सकते हो, ठीक है ना, ये वाला फर्स्ट रो काट दो, फर्स्ट कॉलम काट दो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मैंने कौन सा काटा है, मैंने ईजी के लिए अपना ये वाला 0 जिसमें ज़्यादा जीरो थे कि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, इसलिए 0 वाला काट दिया मैंने, और ये वाला काटा है, ठीक है। तो बचा हुआ क्या है हमारे पास, 1 3 1 1 3 1, जो बचा हमने लिख दिया। उसके बाद क्या बच गया, ये तो कट चुका है हमारा, है ना, ये बच जाएगा। तो मैंने क्या काटा था, फर्स्ट में ये काटा था और ये कट किया था, है ना, सॉरी ये वाला ये कट किया था और ये कट किया था मैंने, है ना। रुक जाओ मुझे पॉइंटर लेने दो, कुछ पता नहीं चलेगा इससे। हाँ, तो क्या फर्स्ट टाइम मैंने ये कट किया था एंड देन ये कट किया था, तो क्या आया था हमारे पास 1 3 1, है ना, 1 3 1 हमने लिखा, उसका 205 आया था मेरे पास, लिख दिया। उसका क्या बचा 1 5 0, है ना, 1 5 0 1
150 है ना, लिख दिया 150। अब देखिए यहाँ पे एक वन माइनस का वन एक मल्टीप्लाई है, मैंने बताया था ना पहला क्या होता है, माइनस का होता है। माइनस ये वाला वन लिया है, बस साइन माइनस का आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ये वाला जरूर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला वन लिया है, बस साइन फर्स्ट क्या आता है, माइनस आता है, साइन में माइनस आता है, उसके बाद फिर प्लस आता है, इसलिए हमने क्या माइनस का लिया है वन यहाँ पे। साथ मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस का वन है, यही वाला माइनस है, बस ये साइन अलग से नहीं आया है, साइन हमने यहाँ से लिया है, ठीक है। तो वही साइन का ध्यान रखना। फर्स्ट क्या लेते हैं, माइनस का ही लेते हैं। अगर मान लो कि किसी भी 4/4 ऑर्डर वाले को अगर उसको मतलब 3/3 में ला रहे हो, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा उसका यहाँ पे माइनस लग के उसको मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो भी एलिमेंट उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा। वन जैसे था तो मैंने वन लिखा और माइनस का साइन लगाया, क्योंकि माइनस का साइन नहीं आता वहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, आइए इसको याद रखना, इसका कैलकुलेशन बाद में अभी यूज होगा, इसका यूज होगा, याद रखना, नहीं बाद में डाउट होगा आपको, ठीक है। 3/3 के ऑर्डर में आ चुका है, क्या किया मैंने, इसको कट किया है और इसको कट किया। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप चाहते हो तो फर्स्ट को भी कट कर दो, कोई दिक्कत थी नहीं, ठीक है। मैंने कट किया, देन जो भी बचा मेरे पास तो वो हमारा 3/3 का ऑर्डर बना रहा है, ठीक है। आगे देखिए आप 2/2 का बनाएंगे। हाँ, तो अब क्या करता हूँ मैं 2/2 के ऑर्डर बनाने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट रो काट देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट रो काट दिया एंड ये फर्स्ट कॉलम काट दिया, ये कट गया, ठीक है ना, काट दिया। यहाँ पे वन था, वन लिख दिया, ठीक है, ये वाला वन, यहाँ पे वन लिख दिया हमने। अब देखो ये पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव क्यों आया है, क्योंकि हम पहले से एक बार माइनस कर चुके हैं ना। फर्स्ट में क्या होता है, माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, और फिर अगर एक और बार नौबत आती है तो फिर प्लस होता है, ठीक है ना। एक बार माइनस के बाद, एक बार हम माइनस कर चुके हैं, यहाँ पे पहले ही माइनस का साइन आ चुका है, एक बार फर्स्ट स्टेप हो चुका है हमारा, ठीक है ना। पहला वाला माइनस ले चुके हैं हम, समझ लीजिए। इसके बाद इक्वल टू लगा हुआ है इसके आगे, ये आगे कैलकुलेशन ही नीचे यही चल रही है। तो क्या किया हमने, यहाँ पे काटा है ना, तो क्या बच गया हमारा, 0 बच गया, 5 बच गया, 5 फिर बच गया, फिर 0 बच गया, वही लिख दिया हमने, चीज़ें सिंपल। माइनर निकाल रहा है, ये तो ईजी है ना माइनर निकालना, उसको मिटाने दो। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा अच्छे से बताने के लिए ना थोड़ा घचर मचर भी हो जाता है। हाँ, अब सेकंड में क्या करेंगे जल्दी से बताओ। सेकंड में क्या करूँगा, सेकंड रो काटूंगा, सिंपल है, सेकंड रो काटूंगा एंड फर्स्ट कॉलम ही काटूंगा, हमेशा फर्स्ट कॉलम ही काटना है, ठीक है ना। सेकंड रो काटना है, थर्ड रो काटना, ऐसे ईजी पड़ता है स्टूडेंट को अगर एक्सपर्ट नहीं हो तो। देखो क्या यहाँ पे 3 बचा, 1 बचा, 5 बचा, 0 बचा, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला 2 ले लेंगे, है ना, माइनस का साइन आएगा, पता है ना आपको कैसे आया माइनस साइन, अभी तक तो शायद अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने, है ना, ये वाला 2 लिया है मल्टीप्लाई में, याद रखना, ये वाला 2 मतलब इसी का ये वाला 2, पता नहीं वहाँ क्यों चला जाता हूँ ये वाला 2, है ना। पीछे बहुत अच्छे से बताया था, इतना तो और बताना नहीं चाहिए, फिर बता रहा हूँ। आगे देखिए, न्यूमेरिकल से डरने की जरूरत नहीं है। उसका क्या करेंगे, थर्ड रो काट देंगे, है ना, थर्ड वाला रो होता है, इसको काट देंगे या फर्स्ट कॉलम कट कर देंगे, जो बचेगा इसके अंदर लिख देंगे। ये जो ये 1 था, है ना, यहाँ पे प्लस लगा के, क्योंकि देख पहले ही माइनस लिखे, प्लस लगा के हम यहाँ पे माइनस का 1 ले लेंगे, माइनस का 1 ही था यहाँ पे, ये देखिए दिख रहा है, तो माइनस का 1 ले लिया हमने ब्रैकेट में, ठीक है। चलिए इसे मिटा देते हैं, चलिए। तो आगे देखिए अब क्या क्या करना है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दूँगा, इसका मल्टीप्लाई, चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं इसका, ठीक है ना। देखो ये तो हमारा माइनर आया था, कुछ ऐसा माइनर आया है, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये देखो कुछ ऐसा आएगा। बाकी देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा, देन इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा, ठीक है ना। तो कुछ आपके सामने ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये जो 1 था बाहर वाला, ये वाला 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, 0 से 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करें। अब ये मत पूछना कि माइनस का 5 का गया, तो पॉजिटिव 5 माइनस का, ये माइनस का साइन आता है, पहले बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले ही, ठीक है ना। आगे देखिए, हाँ, तो ये वाला माइनस का 2 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 3 मल्टीप्लाई 3, फिर 5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, उस पर माइनस का साइन, ठीक है ना। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बाकी आगे सॉल्व करने पर हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। 25 इसको सॉल्व करेंगे, 25 किसका, माइनस का 25 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव और ये एक नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव ही आंसर आता है, तो इसलिए 25 आया। आगे देखिए, इनको मल्टीप्लाई, 0 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और इस वाले 5 को, हाँ एक मिनट लेजर ले लीजिए, हाँ, तो 0 को, हाँ 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही आएगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, -5 ही आ जाएगा, इसलिए माइनस का 5 लिया, ठीक है ना। 0 को ये तो 0 हो गया, ठीक है। आगे देखिए, इसके साथ मल्टीप्लाई में माइनस का 2 था, इसलिए माइनस का 2 लिखा मल्टीप्लाई में इसके साथ। आगे देखिए, हाँ, तो यहाँ पे 1 है ना। अब देखिए क्या है, 3 मल्टीप्लाई 5 किया तो 15 हो गया, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 0 किया तो 0 ही हो गया, इसीलिए मैंने वहाँ पे वो वाला ये लिया था, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा 0 थे तो देखो कैलकुलेशन ईजी हो गया है, यहाँ 0 थे ना यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको कट किया है। यहाँ पे इसको कट करने से देखो कैलकुलेशन ईजी हो गया, 0 तक कितना ईजीली कैलकुलेट हो रहे हैं, इसलिए मैंने वो लिया था। आगे देखिए, तो क्या होगा, 15 हो गया, माइनस का 15 है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके माइनस के 1 से इस पॉजिटिव 15 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 ही आएगा आपका, ठीक है।
क्या क्या माइनस का 15। आगे देखिए, तो यहाँ पे आगे माइनस का 25 और ये जो यहाँ पे था माइनस का 5 और माइनस का 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 10 आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो गया 15 हो गया। फिर यहाँ पे माइनस का 15 नीचे लिख लेंगे, आगे कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 30 आएगा। आंसर अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, माइनस के 30 पे आंसर ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक स्टार्टिंग में बताया था, एक माइनस का 1 भी था, जिसका मल्टीप्लाई हमने अभी तक नहीं किया है यहाँ पे, तो हम इसके मल्टीप्लाई डायरेक्ट इसके डिटर्मिनेंट्स के साथ कर देंगे, ठीक है। माइनस के 1 का अगर माइनस के 30 से मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव 30 आंसर, पॉजिटिव 30 इसका आंसर है। आई होप आपको याद रहेगा। देखो साइन वाला मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया है, ये रहा साइन का लॉजिक क्या है, ठीक है ना, ये रहा आपका साइन का लॉजिक। तो ये साइन समझना बहुत ज़रूरी है, ये भी एक मेथड में ही आता है आपका, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे इसके प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इफ़ द ऑल रॉस एंड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर द इंटरचेंज, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। अगर सारे रॉस और कॉलम अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट को चेंज कर देते हैं आपस में, ठीक है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट है, उसके जितने भी रॉस थे उसको कॉलम बना दूँ और जितने भी कॉलम से उसको रॉ बना दूँ, तो क्या होगा, तो उसमें जो भी इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी, कुछ चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ बना दिया हमने, जैसे कि 165 था तो इसका 1 जो यहाँ पे कॉलम था 165, तो उसका क्या क्या कर दिया हमने, रॉ बना दिया, 165 कर दिया। यहाँ पे देखिए 321 था, यहाँ पे कॉलम था, इसको हमने रॉ बना दिया 321। यहाँ पे माइनस का 2 0 माइनस का 3, ये क्या था, ये हमारा कॉलम था, यहाँ पे हमने रॉ बना दिया। अब देखो सारा चेंज कर दिया, तो आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज कर दिया, रॉ को जो रॉ था उसको कॉलम बना दिया, जो कॉलम था उसको रॉ बना दिया। तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा, मैट्रिक्स से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, वो सिमिलर ही रहेगा। आगे देखिए, इफ़ एनी टू रॉस ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, पढ़ने में तो सिमिलर लगा है, लेकिन यहाँ पे एनी टू कर रहे हैं हम, यहाँ पे सारे कर रहे थे, सारे रॉस और कॉलम्स कर रहे थे, यहाँ पे एनी टू रॉस, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनी टू रॉस और कॉलम ऑफ आर डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आर रिमेन सेम बट द साइन चेंज। अगर हम कोई भी दो रॉस और कॉलम को आपस में चेंज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला रो है और सेकंड वाला रो है, इसको अगर मैं देखो ये फर्स्ट वाले को अगर मैं ऊपर लिख दूँ, तो यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि ये फर्स्ट वाला था इसको ऊपर लिख दिया, इससे जो नीचे सॉरी ये जो लास्ट वाला था उसको ऊपर लिख दिया, और ये जो फर्स्ट वाला था ये उसको नीचे लिख दिया, ठीक है। तो दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो क्या होगा, इससे इसके जो भी मैट्रिक्स है उसका साइन चेंज हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाएगा। अगर मान लो पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखा भी रखा है। और अगर नेगेटिव है, हाँ अगर नेगेटिव है पहले से तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चल रहे हैं। इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द रॉ और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर ऐड और सब्ट्रैक्ट के टाइम्स, के टाइम यहाँ पे कोई भी के टाइम मतलब कोई भी एक वैल्यू है, ठीक है ना, के टाइम्स द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द अनदर रॉ और कॉलम, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम किसी भी रॉ और कॉलम में किसी भी डिटर्मिनेंट में कुछ भी वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं के टाइम्स, मतलब कितने भी टाइम, जितने भी टाइम आप करना चाहते हो, सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अनदर रॉ कॉलम ऑफ द वैल्यू डिटर्मिनेंट आर रिमेन अनचेंज, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू रहेगी रिमेन सेम ही रहेगी, ठीक है ना। 56 आया। तो देखिए कैसे एग्जाम्पल देखिए कि मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 3 -2 6 2 0 ऐसा है ना, कुछ मैट्रिक्स है, जिसका आंसर क्या आ रहा है, इसका डिटर्मिनेंट जो है 56 आ रहा है, ठीक है। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं इसमें इस वाले 1 में यहाँ पे 2 × 6 यानी 12 ऐड करना चाहता हूँ, तो 12 ऐड किया तो 13 हो गया है, ठीक है। 3 + 3 में क्या है, मैं यहाँ पे 2 × 2 मतलब 4 ऐड कर रहा हूँ, 3 में तो 7 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इस माइनस के 2 में 2 × 0 मतलब 0 ऐड कर रहा हूँ, तो 0 क्या माइनस का 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स मैंने ऐड कर दी इसमें एक्स्ट्रा, ठीक है ना, ये कुछ चीज़ें थी जो एक्स्ट्रा मैंने एलिमेंट्स ऐड किए नंबर्स। अब देखिए ये तो सेम ही आ जाएगा, बाकी ये भी सेम है। अब ये करने पे ना हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, मैट्रिक्स चेंज हो गया, ठीक है, 13 7 और माइनस का 2 हो गया। पहले ऐसा था कुछ देखने में, है ना, क्या था 1 3 माइनस का 2, अब क्या हो गया 13 7 माइनस का 2, ठीक है ना, अब चेंज हो गया। तो क्या इससे आंसर चेंज होगा, नहीं, कोई आंसर पे कोई चेंज नहीं होगा, जो भी डिटर्मिनेंट आएगा उसका भी सेम ही आएगा जो इसका है, चाहे बड़े से बड़े नंबर से क्यों ना इसको मैं ऐड कर दो, डिटर्मिनेंट उसका सेम ही आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डिटर्मिनेंट्स को। आई होप ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आई हो। आगे चले तो आपके लिए यूजफुल हो, ठीक है। थैंक यू देखने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो शेयर करें, ठीक है।